इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किचन में टाइल्स लगाने वाले हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात को बिल्कुल समझ लेना। आपकी छोटी सी किचन में इतना शानदार काम हो सकता है कि बिल्कुल देखने वाला हो जाएगा और चलने वाला भी काम हो जाएगा। क्योंकि जिनके पास जानकारी होती है तो उनके काम तो अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास अगर जानकारी नहीं होती है ना तो वो मिस्त्री के हिसाब से काम करवा लेते हैं कि मिस्त्री सही कर देगा। लेकिन मिस्त्री भी कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है, जितना वो देखते हैं और जानते हैं उतना ही वो काम करते हैं। वो अपने दिमाग से सही तरीका होता है उस तरीके से नहीं करते हैं। तो इस बात को बिल्कुल समझ लेना। यहाँ पे देखिए स्लैब के ऊपर भी टाइल्स को लगाया है। ग्रेनाइट पत्थर सबसे ज्यादा स्लैबों पे लगाए जाते हैं, तो टाइल्स को भी लगा सकते हैं स्लैब के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, टाइल्स को भी लगा सकते हैं। लेकिन जो धार होती है उसको आपको क्या करना है इसके अंदर बताया गया है, पूरा राज इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंक को लगाया है तो इसको एक सूत नीचे कर दिया है। ठीक है, लेकिन जब आरसीसी बनती है, स्लैब बनती है किचन की, तब ध्यान दिया जाता है कि जहां पे सिंक लगाना है तो जितना सिंक है बाहर से बाहर जितना सिंक होता है, ठीक है, तो जब इसके अंदर सिंक रखी जाएगी तो आधा इंची चारों तरफ स्लैब के ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब राजमिस्त्री ने काम किया गया है तो उसने दिमाग नहीं लगाया कि सिंक कितने का यहाँ पे लगेगा, कितने का नहीं लगेगा। उसके हिसाब से हमें यहाँ पे इतना छोड़ना चाहिए, इतना एरिया छोड़ना चाहिए, लेकिन उसने ज्यादा छोड़ दिया, पूरा सिंक इसके अंदर चला जाता है। तो उसके बाद 4 सरिया काट के और सिंक से बिल्कुल सटा के इसको सरियों से जुगाड़ कर दिया है, उसको उसके ऊपर रख दिया है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ मसाला भर दिया जाएगा। ठीक है, जब ये स्लैब की टाइल्स लग जाएगी उसके बाद ही इसको फिट करेंगे। ठीक है, लेकिन मसाला लगा के फिट होगा। अब देखिए स्लैब का टाइल्स को लगाना चालू कर दिया है मिस्त्री ने। ठीक है, नीचे मसाला डाल के और इसको बिल्कुल बराबर कर दिया है, इसको पक्का करना चालू कर दिया है। लेकिन जब भी अगर स्लैब की टाइल्स लगाई जाती हैं तो आप ढाल करना चाहो तो कर सकते हो। आप ढाल आपको कहाँ करना है, बहुत सारे मिस्त्री इसके अंदर गलती कर देते हैं कि ढाल जहां व्यक्ति खड़े होते हैं उधर की तरफ ढाल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इधर जहां व्यक्ति खड़ा होता है इधर से ऊंचा हुआ होना चाहिए और दीवार की साइड पानी जाना चाहिए और दीवार की साइड से सीधा सिंक के अंदर पानी जाएगा, सीधा सिंक के पानी अंदर जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को अगर ध्यान कोई रखता है और इस तरीके से टाइल्स लगती हैं और उसके ऊपर अगर टाइल्स के ऊपर स्लैब के ऊपर पानी गिरता है तो अचानक सीधा सिंक की तरफ जाएगा। अगर नीचे जहां व्यक्ति खड़ा होता है वहां पे ढाल होगा तो सीधा नीचे आएगा। ठीक है, इन बातों को अगर समझ जाते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका बहुत शानदार काम हो सकता है। जब भी अगर किचन की टाइल्स लगती है तो मैं तो आपसे कहता हूं कि टाइल्स के अंदर 1-2 रुपए पैसे जरूर डालिए, 1-2 रुपए जरूर डालिए। तो किचन का टाइल्स जब लगता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है और मिस्त्री जब इसके अंदर काम करता है ना तो उसको लगता है कि हाँ मैंने किचन के अंदर काम किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मिस्त्री ने पहला टाइल्स को लगाना चालू कर दिया है। तो जब भी अगर पहला टाइल्स को लगाएगा तो उसके अंदर पैसे डालेगा, डालना हो डालो, नहीं डालना हो मत डालो, अपनी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे इस मिस्त्री ने इसके अंदर पैसे डाल दिया है। ठीक है, जब भी टाइल्स लगेगी तो साहुल करेगा, पहले प्लास्टर का साहुल देखेगा, जैसा प्लास्टर है उसके हिसाब से टाइल्स को लगाता हुआ जाएगा। लेकिन जब पहला टाइल्स लगाएगा तो उसके अंदर बराबर मसाला रखेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से पूरा मसाला आएगा। क्योंकि अगर बराबर मसाला टाइल्स के ऊपर नहीं आता है, टाइल्स के ऊपर कहीं मोटा आता है कहीं पतला आता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 100% ऊपर नीचे टाइल्सें होती हैं। अगर बराबर सीमेंट आता है टाइल्स के ऊपर और सही तरीका से प्लास्टर किया गया है तो ऊपर नीचे कम होती हैं। अगर टाइल्स बहुत प्रकार की आती हैं, कई प्रकार की कंपनियां आती हैं, कोई टाइल्स अच्छी निकलती है, कोई टाइल्स इस तरीके से निकलती है कि उसका ऊपर नीचे होना अनिवार्य है, होगी ही होगी ऊपर नीचे। लेकिन एक बार जब लग जाती है ऊपर नीचे दिखाई दे देता है, लेकिन साफ सुथरा रहता है उससे। ठीक है, ज्वाइंट बाद में कोई नहीं देखता है, जैसा आप पैसे डालोगे उसके अंदर उस तरीके से आपकी टाइल्सें आएंगी। अगर कम रेट में आप लोगे, ठीक है, तो उसके बाद ऊपर नीचे टाइल्सें होगी, क्योंकि वो उसकी परत सही तरीका से फिनिशिंग में बनी हुई नहीं होती है। कोई कंपनी होती है अगर उसके अंदर आप ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो अच्छी टाइल्स भी आ सकती है, तो उसमें आपका ऊपर नीचे जॉइंट नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर 2 नंबर की टाइल्सें होंगी ना तो उसमें जरूर ऊपर नीचे होगा, जॉइंट आपका मिल जाएगा लेकिन बीच में ऊपर नीचे होगा। और बहुत बार क्या होता है कि जॉइंट भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी जैसे धार होती है टाइल्स की, तो जिस तरीके से ग्रेनाइट पे जिस ग्रेनाइट की पॉलिश करते हैं ना, मोल्डिंग बनाते हैं, उसी तरीके से इसको भी मोल्डिंग करके इसको भी बना दिया है। ठीक है, गोल कर दिया है, इसको बिल्कुल चिकना कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हाथ इसके ऊपर लगते हैं, टच होते हैं, तो चोट लगने की बिल्कुल संभावना बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल इसकी मोल्डिंग बना दी है। ठीक है, 60 नंबर इसके अंदर बट्टी लगा के गलंडा से बिल्कुल पूरा गोल कर दिया है, सिंक को भी लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से टाइल्सों को पूरा लगा दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कभी अगर आपकी छोटी सी किचन है तो उसके अंदर जब खाना बनना चालू हो जाता है तो एयरडस्ट फैन उसके अंदर जरूर लगाइए। आपकी जो गैस है वहां पे गूंजनी नहीं चाहिए। अगर गूंजती है और ज़्यादा आप गैस के किनारे अगर आप आँच लगाते हो, आग आप खाना बनाती हो, उसकी जो गैस की आँच होती है, आग होती है, टाइल्सों के किनारे अगर सहारी जाती है
तो फिर उसके बाद टाइल्स निकलने के चांस होते हैं। इसलिए कभी अगर आप इस तरीके से किचन में अगर खाना बनाना चालू कर देते हो तो पीछे से आपकी आंच टाइल्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए गैस की, इतना ध्यान रखना। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है या आप इस वीडियो को आपने इस किचन में कैसे टाइल्स लगती है इसके लिए आपने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वास्तव में इस लाइन में आप रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में काम पड़ता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं वीडियो डालता हूं, तो आपके पास वीडियो आती रहेगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम होता है ना, जितना आप जानोगे उतना आपके पास आएगा, जितना आप लोगों से जानकारी प्राप्त करोगे उतना आप उस काम में आगे बढ़ोगे। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। बस आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।